पहले फायरिंग शुरू की और जान से मारने की कोशिश की, दरख्वास्त पेश करना सर। आगे उसके वो भी है। मैं ऑनरेबल कोर्ट को बेसिकली असिस्ट करना है इस चीज़ के ऊपर कि ये एक केस है क्रॉस वर्जन का, और जहाँ पे क्रॉस वर्जन का केस हो वो चीज़ें डिसाइड होती हैं एविडेंस में जाके, या ट्रायल में डिसाइड होंगी। ये बेल स्टेज बेसिकली ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पे टेंटेटिव असेसमेंट करनी है। कभी भी यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर अगर अब यहाँ पे को भी नहीं पता चल सकता कि कौन अग्रेसर था और कौन विक्टिम है। यहाँ पे अब देखिए ये हमारे घर आ रहे हैं, हमारे घर आए हैं, पिस्टल लेके आए हैं, मेरी बहन पे फायर किया इन्होंने। अब यहाँ पे देखना है कि किसने पहले अकरन स्टार्ट की। उसके बाद सर फर्दर अगर हम क्रॉस वर्जन से अगला ग्राउंड अगर ऑनरेबल कोर्ट मेरा मुलाजा फरमाए तो मेरा अगला ग्राउंड है वेदर द अनएक्सप्लेन डिले ऑफ 4 hours and 40 minutes in the registration of FIR creates a serious doubts regarding the genuineness and truthfulness of the prosecution story, suggesting deliberation, consultation and false implication, thereby making the case of the one of the further inquiry 2021 SCMR 2086। सर अगर ऑनरेबल कोर्ट सिर्फ FIR मुलायजा फरमाए तो डेट ऑफ अकरेंस है सर, जो डेट ऑफ अकरेंस है सर वो है 5/12/25 को 8:30 पे सर हो रही है। और जो अराइवल इन हॉस्पिटल है सर, अराइवल इन हॉस्पिटल अगर ऑनरेबल कोर्ट सिर्फ मुलायजा फरमाएँ, जो मेडिकल लगा हुआ है सर उस पर मुलायजा फरमाएँ तो 10:15 पे सर अराइवल इन हॉस्पिटल है सर। 1.25 घंटे तकरीबन यहाँ पे बन जाता है। 1 घंटा और 45 मिनट का सर डिले है यहाँ पे। 1 घंटा 45 मिनट बाद सर ये जो थाने से जो घर से लेकर मेडिकल तक, जहाँ तक जो मेडिकल करवाने का हॉस्पिटल जाने तक का जो रास्ता है वो सिर्फ होते तकरीबन 12 किलोमीटर है, जो कि अमूमन रात का टाइम है, रश भी नहीं होता यहाँ पे। और 12 किलोमीटर यहाँ पे पहले कह रहे हैं हम टैक्सी में गए, टैक्सी से 112 पे गए और एक बंदे को सर सीधा फायर लगा हुआ, जो इनकी स्टोरी है उसके मुताबिक बंदे को माथे पे फायर लगा है और यहाँ पे इतनी डिले के बाद ये जा रहे हैं। उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन FIR में देखें तो सर यहाँ पे तकरीबन 4 घंटे और 40 मिनट का सर डिले है, जिसकी वजह से ये समझा जा रहा है कि एक वाइडर नेट में पूरे खानदान को ऐड करने की कोशिश की गई है। और ड्यू डेलिब्रेशन और कंसल्टेशन के बाद सर यहाँ पे मुझे वेल एफआईडी ऑन द पार्ट ऑफ कंप्लेनेंट यहाँ पे यही है कि उन्होंने मुझे इन्वॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश की। मोटिव डबल एज वेपन है सर। यहाँ पे मेरा तीसरा जो ग्राउंड है वो ये है कि सर मोटिव डबल एज वेपन है और यहाँ पे प्रीवियस एनिमिटी सर मौजूद है। ऑनरेबल कोर्ट अगर सिर्फ FIR की वर्डिंग को अगर देखा जाए तो FIR की वर्डिंग के अंदर मिल रहा है कि हमारी बहन के साथ उन्होंने दस्तदराजी की, उसके मुताबिक हम लोग आए। अक्रेंस आ रही है कि हम लोग आए और मोटिव है सर, एक मोटिव लेके वहाँ से ये आए हैं। FIR पिस्टल इनके पास था जब ये आए हैं सर। 2019 SCMR 652 सर, इसमें कहा गया कि जहाँ पे प्रीवियस एनिमिटी मौजूद होगी, मोटिव मौजूद होगा तो वो एक डबल एज वेपन है और वो वहाँ पे बेल दे दी जाएगी क्योंकि ये केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी है सर। उसके बाद सर अगर तीसरा मेरा अगर फोर्थ ग्राउंड अगर मेरा देखा जाए तो मेडिकल एविडेंस और जो ऑकुलर अकाउंट है सर वहाँ पे डाउट क्रिएट करते हैं सर। मेडिकल जो ऑकुलर अकाउंट है वो मेडिकल अकाउंट से मैच नहीं कर सकता सर। ऑनरेबल कोर्ट सिर्फ मेडिकल मुलायजा फरमा ले, जो मेडिकल वहाँ पे है तो जो इंजरी है सर, जो इनके अब्दुल्ला का मेडिकल है सर, अगर वो ऑनरेबल कोर्ट मुलायजा फरमाए तो जो इंजरी है सर वहाँ पे कहा गया है कि माथे पे सर लगी है फायर, और माथे पे यहाँ पे अगर इंजरी सिर्फ मुलायजा फरमाए तो वो सर के सर साइड से गुजरी है वहाँ पे और ये माथे पे नहीं लगी है सर। यहाँ पे यही दिया जा रहा है कि सर सिंगल डाउट भी काफ़ी होता है किसी भी बेल स्टेज पे सर। एक टेंटेटिव असेसमेंट यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट ने करनी है, ठीक है। मेरा आखिरी ग्राउंड सर यहाँ पे जो है कि सर सिंगल फायर है, फायर की रेपिटेशन नहीं की गई, जो कि मेरी इंटेंशन को करता है कि मेरा कोई अगर इंटेंशन थी तो वहाँ पे मेरी कोई इंटेंशन मारने की इंटेंशन नहीं थी, मेरी हर्ट करने की इंटेंशन हो सकती है सर। 324 का मेन इंग्रेडिएंट यहाँ पे लैक करता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स की हाई कोर्ट की जजमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे रेपिटेशन ऑफ फायर नहीं होगी वहाँ पे बेल दी जाएगी क्योंकि फर्दर इंक्वायरी का केस है कि क्या वाकई। और यहाँ पे तो सर एक क्रॉस वर्जन का केस है जहाँ पे अदरवाइज वैसे भी जो है बेल दे दी जाती है क्योंकि ये चीज़ एविडेंस में डिसाइड होनी है कि कौन अग्रेसर था, किसने सेल्फ डिफेंस में फायर किया, किसने सेल्फ डिफेंस में कोई भी की, ठीक है सर। उसके बाद सर अगर यहाँ पे मेरा लास्ट जो ग्राउंड है मैं ऑनरेबल कोर्ट को कहूँगा सर सिंगल बेनिफिट ऑफ डाउट एट बेल स्टेज भी सर दिया जा सकता है सर। 2023 SCMR 241, 2020 SCMR 971 सर। अगर एक सिंगल डाउट भी सर मौजूद होगा तो वहाँ पे बेल दे दी जाएगी। एक सिंगल डाउट भी सर काफ़ी होता है किसी भी और यहाँ पे एक और नई जजमेंट है 2020 SCMR 956 सर, जिसमें ये कहा गया कि जिस बंदे का केस एक अच्छा केस बनता है बेल का, उसको जेल में रखना, किसी भी अक्यूज को जेल में नहीं रखा जा सकता सर। ये मेरी हम्बल सबमिशन ऑनरेबल कोर्ट से कि मुझे यहाँ पे बेल ग्रांट की जाए। थैंक यू वेरी मच।